देखिए, अभी तक हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, क्योंकि ये जेल के अंदर बैठे एक ऐसे माफिया की करतूत बता रहे हैं, क्योंकि उसकी साजिश है जिसने जेल के अंदर बैठकर अतीक की मर्डर मिस्ट्री के लिए पूरी प्लानिंग करी थी। उसके लिए बाकायदा जो हमलावर थे उनको यहाँ पर हथियार मुहैया कराए गए थे, क्योंकि जो अब तक की पूछताछ में आया है जानकारी के मुताबिक, तो एक ऐसे सजा याफ्ता माफिया का नाम सामने आ रहा है जो गैंगस्टर है, और उसके बाद पुलिस की टीमें जो है उसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरह से हथियार मुहैया कराए गए थे, ऑटोमेटिक पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी, पूरा रेकी की गई थी कि किस तरह से मीडिया के सामने अतीक को लाया जाता और कैसे उसे जेल से दूसरी जगह मेडिकल के लिए जिस तरह से ले जाया गया था, तो कई बार रेकी की गई थी इस पूरे मामले पर। और अब जिस तरह से सजा याफ्ता गैंगस्टर का, हालांकि अभी तक नाम पुलिस का कहना है कि गुपचुप ऑपरेशन है, क्योंकि कई तरह की चीजें यहाँ पर सामने आनी है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर है उसके ऊपर ही सारी सुई इस वक्त घूम रही है, क्योंकि बदले की नीयत से उसने अपनी रंजिश को निभाते हुए देर सवेर वो नाम भी सामने आ जाएगा। जब कहां पर साजिश रची गई वो बात पता चल चुकी है, तो देर सवेर वो नाम भी सामने आएगा जिसने अतीक और अशरफ के मर्डर की इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। कौन सी जेल थी, कौन लोग थे, उसके पीछे की क्या वजह थी। लेकिन देखिए, मैं फिर से आपको बताऊं, मेरे साथ दीपक तो जुड़े हुए हैं ही, अमित भी हैं, और मैं शालिनी खुद घटना स्थल पर अब भी मौजूद हूं। परसों जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले आया गया था यही कॉल्विन हॉस्पिटल में, तब भी मैं मौजूद थी। और कल जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मेरे सहयोगी कैमरा लेकर वहां पर खुद मौजूद थे। न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पर मौजूद थी और हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई अतीक और अशरफ की वो जो खौफनाक मर्डर हुआ था, उसकी हर तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई। कल रात 10:35 की पूरी घटना है और तब से लेकर के अब तक अगर मैं आपको बताऊं 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, 13 घंटे से ज्यादा हो चुका है और लगातार न्यूज 18 इंडिया न सिर्फ स्पॉट पर मौजूद है, मैं तो अभी हूं यहाँ पर कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन मेरे सहयोगी अमित ने बाकायदा जा करके जहाँ दफनाया जाएगा बॉडी को, उस जगह का भी जायजा लिया। दीपक आपको हमलावरों के बारे में हर जानकारी दे रहे हैं और हमारे कैमरे पर यह रिकॉर्ड हुआ था। मेरे सहयोगी अमित अपने कैमरा पर्सन के साथ अंदर कॉल्विन हॉस्पिटल में मौजूद थे और जब अतीक से सवाल पूछा जा रहा था उसमें न्यूज 18 इंडिया का माइक भी आपको साफ तौर पर दिखाई देगा और चश्मदीदों में इसमें न्यूज 18 इंडिया के जो कैमरा पर्सन है वो भी हैं। जैसे ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मेरे कैमरा पर्सन ने खुद कैमरे पर आकर, वो जो कैमरे के पीछे कल तक रहा करता था, उसने कैमरे पर आकर ये बताया कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे अतीक और अशरफ के ऊपर गोलियां बरसाई गई। जो शख्स सामने खड़ा होता है, चश्मदीद जो होता है, वो ही ठीक ढंग से बता सकता है कि वहां प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था, क्या बातचीत हुई थी, हमलावर जब वहां पर पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपस में क्या उनका तालमेल था, तमाम चीजें जो भी बात थी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के ऊपर कल रात 10:30 बजे कैद हो गई थी और तब से लेकर के अभी तक जितनी भी अभी हरकतें प्रयागराज के अंदर हुई है, हमलावरों के घरों पर जो कुछ चल रहा है, यहाँ अतीक को लेकर जो कुछ जानकारी है, वो हर अपडेट तब से लेकर अब तक न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है और ये अब तक 13 घंटे से ज्यादा की कवरेज हो चुकी है। हम अब भी थके नहीं है और हर जगह हर जगह जहां से इससे संबंधित कोई भी खबर मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कड़े इंतजाम है। ये वही चकिया है जिसे लेकर अतीक अहमद अपने नाम के पीछे अतीक चकिया लगाता था, क्योंकि वो जानता था कि चकिया उसके लिए कितना खास है। अपनी दहशत को कायम करने के लिए सोचिए, उसने अपना कबूलनामा जब किया तो ये कहा कि उमेश पाल हत्याकांड को उसने इसलिए अंजाम दिया, दिन दहाड़े अंजाम इसलिए दिया गया ताकि सब जान पाए कि उसकी दहशत अभी भी बरकरार है और अतीक चकिया जिंदा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चकिया जो मोहल्ला है उसके लिए कितना खास था, उसके लिए उसकी दहशत यहां पर बरकरार रखनी कितनी ज्यादा जरूरी थी। ये कबूलनामा भी उसका सामने आया। आज भले ही उसका खात्मा हो चुका है, भले ही 3 शूटर्स ने उसकी हत्या कर दी है, सिर पर सीने पर गोली मारी, लेकिन जो ये चकिया इलाका है ये अब एक संवेदनशील इलाका हो गया है, जिसके चलते पुलिस फोर्स की देखिए किस तरह से यहां पर तैनाती की गई है। क्योंकि खबर जैसे ही निकलकर ये सामने आई कि चकिया में हालात तनावपूर्ण है तो हमारी टीम भी यहां पर पहुंची। हालांकि हम भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर वो चकिया है जिसके अंदर में इस वक्त यहां पर हम मौजूद हैं और भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उमेश पाल हत्याकांड होने के बाद चकिया उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आ गया था जब अतीक अहमद का सीधा कनेक्शन इस पर जुड़ा गया। राजू पाल की हत्या होती है, उसके बाद उमेश पाल एक चश्मदीद के तौर पर आता है, फिर असद उस सीसीटीवी फुटेज में आता है जहां पर शूटर्स बेनकाब होकर उमेश पाल की हत्या कर देते हैं, ट्रिपल मर्डर को यहां पर अंजाम देते हैं। लेकिन चकिया, क्योंकि यहां पर दहशत की वो कहानी दोबारा से अतीक अहमद
जेल में बैठे बैठे लिखना चाहता था, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया था। यही और अतीक की डेड बॉडी से जुड़ी हुई, पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आपको बता दें, बस कुछ ही वक्त में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम अब से कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ और फिर आज ही सुपुर्दे खाक इन दोनों को कर दिया जाएगा। पोस्टमार्टम से जुड़ा हुआ जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और फिर ये बताया जा रहा है कि आज ही दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। बड़ा अपडेट, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही वक्त में वो भी शुरू हो जानी है। रात 10:30 बजे ये पूरा हत्याकांड जो था उसे अंजाम दिया गया और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। बताया यही जा रहा है कि जिस तरह से अतीक के बेटे असद के शव को सुपुर्द किया गया था नाना को, अब उसी तरह दामाद के शव को दिया जाएगा उसके ससुर को। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, कितने वक्त में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा अतीक और अशरफ की बॉडी का? देखिए, दोपहर 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। 5 डॉक्टरों की पैनल बनाई गई है, बाकायदे उसका वीडियोग्राफी भी की जाएगी और उसके बाद ही जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा उसके बाद उसकी जो बॉडी होगी अतीक अहमद के ससुर को सौंप दी जाएगी। और इन्होंने ही असद की भी बॉडी ली थी। तो 3 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा तो जाहिर तौर पर 1 से 2 घंटे का वक्त मैक्सिमम तो लगेगा ही, क्योंकि देखना होगा कि कहाँ कहाँ उसको गोलियां लगी, कितनी गोलियां, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग की गई थी वहां पर। तकरीबन 10 सेकंड में 22 राउंड फायरिंग की गई थी। तो थोड़ा समय लगेगा। बाकायदे वीडियोग्राफी कराई जाएगी, 5 डॉक्टरों की पैनल होगी और 3 बजे बाकायदे शुरू हो जाएगा पोस्टमार्टम। जी ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। 2 घंटे का तकरीबन वक्त लगेगा। 3 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा, मतलब 3 बजे से शुरू होकर आप मान लीजिए 5 साढ़े 5 बजे का वक्त होगा जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया शुरू होगी और सुपुर्दे खाक जहां पर किया जाएगा उस जगह से जुड़ी अपडेट भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये वही कब्रगाह है जहां पर अतीक के तमाम जो घर वाले हैं उन्हें दफनाया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान, जो कि अतीक के पुश्तैनी घर से बहुत ज्यादा दूर है, नहीं 1 से 1.5 किलोमीटर का ही अंतर है, वहीं पर इन्हें दफनाया जाना है। कब्र खोदनी शुरू कर दी गई है। बेटे के ही बगल में अब बाप को दफनाया जाएगा और उसी के बगल में भाई को दफनाया जाएगा। मतलब माता, पिता, बेटा, फिर अतीक और फिर भाई अशरफ, इस तरह से कब्रें खुदी हुई हैं। उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं। मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे कसारी मसारी कब्रिस्तान में, देखिए आप रिपोर्ट। अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम के बाद सीधे शव कसारी मसारी कब्रिस्तान में ले जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, आरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे अतीक और अशरफ की कब्रें खोदी जा रही हैं। ये देखिए, ये अतीक की कब्र खुद रही है, पहली नंबर पे अतीक की कब्र है और दूसरे नंबर पे अशरफ की कब्र है। अतीक की बॉडी थोड़ी चौड़ी है तो ये कब्र चौड़ी खोदी जा रही है, जबकि अशरफ लंबाई में है और उसकी बॉडी पतली है। तो यहाँ पे अशरफ की दूसरी कब्र खुद रही है। ये जानू खान है जो कब्र खोदते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जानू खान, ये किसकी कब्र खुद रही है? ये अतीक अहमद की खुद रही है। ये कब्र कितनी चौड़ी और लंबी है? ये 4 फीट चौड़ी है, 7.5 फीट लंबी है। तो बगल में अशरफ की कब्र खुद रही, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? उसकी लंबाई है 7.5 फीट और